Radhe Radhe friends, welcome back to my channel. So today I woke up at 4 a.m. and उठने के बाद सबसे पहले I had warm water and then fresh होने के बाद 4:30 तक मैं अपने रूम में आ जाती हूँ और अपना टेबल क्लीन करती हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद मैं तुरंत ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज सबसे पहले मैंने वोकैब स्टार्ट करा था एंड वोकैब में आज मैं 200 इम्पॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए होते हैं ना वो मैं रिवाइज कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने एंटोनिम एंड सिनोनिम भी रिवाइज करा था। अभी एंटोनिम एंड सिनोनिम ना मुझे अच्छे से याद नहीं हुआ है तो मैं उसे बार बार रिवाइज कर रही हूँ। वैसे अब ना मुझे और कंसिस्टेंट होना है एंड अपने स्टडी आवर्स भी पढ़ाने हैं क्योंकि अपना एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है ना उतना ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जो मैंने पढ़ा है ना वो सब कुछ मैं भूल गई हूँ। जैसे मैंने कुछ दिन पहले जो OWS पढ़ा था ना मुझे अच्छे से याद हो गया था, कुछ वर्ड्स उसमें थे जो मुझे नहीं याद थे, पर अभी ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मैं बहुत सारा याद करने का भी ट्राई कर रही थी एंड स्ट्रेस में ना कुछ याद भी नहीं आ रहा था और इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दूँ सो दैट मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करूँ। आज मैंने 4:30 से 5:30 तक वोकैब करा था। लगभग 1 घंटे मैंने वोकैब करा। उसके बाद मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया था एंड देन मैं वापस पढ़ने बैठ गई और अभी मैंने स्टार्ट करा था एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन। आज मैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि उसके पहले का टॉपिक मैंने एक दिन पहले रिवाइज कर लिया था। अभी फिलहाल ना मैं जीके जीएस का रिवीजन थोड़ा ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि मेरे जीके जीएस में ही सबसे कम मार्क्स आते हैं। वैसे तो अभी मेरे मैथ्स में भी कम मार्क्स आ रहे हैं बट मैथ्स में मेरे को टाइमिंग का प्रॉब्लम है। उसमें जो 15 मिनट हो गया ना उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मेरे मार्क्स अच्छे आने लग गए थे बट वो 15 मिनट होने के बाद ना मेरे मार्क्स थोड़े से ख़राब हुए हैं मैथ्स में। बट उसमें ना मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बट जीके में ना मेरे को रिवीजन की ज़रूरत है क्योंकि मेरे को उसमें क्वेश्चन भूल जाते हैं सारे। उसमें मैं जो पढ़ के जाती हूँ ना वो भी मुझे नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रही हूँ। जीएस में मैं सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रही हूँ प्रॉपर, साथ में मैं स्टैटिक जीके भी डेली पढ़ रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वो तो मैं ज़्यादा ही रिवाइज कर रही हूँ एंड उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर्स भी कर रही हूँ क्योंकि अभी पिछले साल बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे। मैंने क्योंकि एक ही अटेम्प्ट दिया है तो मुझे पिछले साल का ही पता है कि उसमें करंट अफेयर्स आए थे। वैसे तो टीचर से भी मैंने सुना है कि अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। आज एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने संगम एज तक का टॉपिक रिवाइज करा है। वैसे अगर आप क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ाना चाहते हो अपनी तो आप ये एग्जाम कार्ड की शॉर्टकट सीक्रेट बुक ले सकते हो। इसमें 300 से भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स दी गई हैं जिससे हम क्वेश्चन को काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो इसकी स्टैटिक जीके की भी बुक आती है जिसमें स्टैटिक जीके के टॉपिक्स काफी कन्फाइंड वे में दिए गए हैं। ऑल्सो इसकी इंग्लिश की भी बुक अवेलेबल है एंड अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो ना तब भी आप इसे आराम से पढ़ सकते हो एंड इसमें एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चंस भी है एंड दिस इज इंडिया शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट बुक। सो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। अभी जीके का रिवीजन करने के बाद ना आई अगेन टुक अ ब्रेक और अभी मैंने अपना रूम क्लीन करा था। आज मैं जल्दी नहाने चली गई क्योंकि मुझे ना कुछ काम था। वैसे मुझे ना लास्ट वीडियो में ये कमेंट आया था कि मैं बहुत ज्यादा ब्रेक लेती हूँ और अगर इतना ब्रेक लूंगी तो फिर तो एसएससी सीजन नहीं निकलेगा, मुझे कम ब्रेक लेना चाहिए। बट आई थिंक कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक ले लेके पढ़ने से ना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और पोमोडोरो टेक्निक में भी कहा जाता है कि 1 घंटा पढ़ो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। पर मैं 1 घंटे पढ़ के तो नहीं उठती, मैं एटलीस्ट 2 घंटे सिटिंग लेती हूँ उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ। और मैं जब भी ब्रेक लेती हूँ ना ज़्यादातर उसी टाइम ब्रेक लेती हूँ जब मुझे कुछ काम होता है तो मैंने ब्रेक लेती हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना पढ़ाई करके तब मैं ब्रेक लेती हूँ। ऑल्सो दोपहर में मेरे को ब्रेक लेना ही होता है क्योंकि दोपहर में मेरे से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। मेरे को बहुत आलस आता है उस टाइम पे और नींद भी आती है तो लगता है कि पढ़ूंगी भी तो कुछ फायदा तो है नहीं, इससे अच्छा मैं ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ा आराम करके फिर उठ के पढ़ूंगी। और अभी मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं अपने स्टडी आवर्स बढ़ाऊंगी तो मेरे को अपनी सीटिंग भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और ब्रेक का भी टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो वो सब मैं ट्राई करूंगी। वैसे अभी मैं नहा के एंड ब्रेकफास्ट करके आ गई थी, मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। इस टाइम पे मैं मॉक कर रही हूँ और अभी ना मुझे मॉक पे भी थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, मॉक की क्वांटिटीज भी बढ़ानी है। और अभी तक मैंने एक भी लाइव मॉक नहीं दिया है तो मुझे वो भी स्टार्ट करना है। पर अभी मुझे ना लाइव मॉक का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मैं 1-2 दिन में वो थोड़ा देख लूंगी मुझे कहाँ से देना चाहिए, वो सब मैं देख के फिर आपको भी बताऊंगी एंड मैं खुद भी लाइव मॉक स्टार्ट करूंगी। आज मैंने मैथ्स के 2 सेक्शनल मॉक दिए थे, एक इंग्लिश का दिया था, 2 जीके का दिया था एंड एक रीजनिंग का दिया था।
मॉक के बाद मैंने उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करी थी। जो भी क्वेश्चंस में मुझे डाउट था वो सारा मैंने नोट डाउन करा। और अभी मैं मॉक करके उठी ना तो मैं काफ़ी थक गई थी, ऑल्सो मेरे को भूख भी लग गई थी, तो आई हैड माई लंच करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई। और अभी ना मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ। जो कॉमनवेल्थ अभी फिलहाल हुआ है ना, उसी का मैं करंट अफेयर्स कर रही थी। वैसे तो मैंने उसकी रील्स पे बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे रील देख के याद हो गई थी, बट ऐसे ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसका प्रॉपर नोट बना लेती हूँ। तो मैंने ना ये लेक्चर देख के नोट बनाया। ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, इसलिए मैंने इसी टाइम पे कर लिया था इसको कंप्लीट। एंड आई नो यू ऑल मस्ट बी वेटिंग फॉर द गिव अवे अनाउंसमेंट। मैंने लास्ट वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़े हैं एंड बहुत प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स करे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का अनाउंस करूंगी कि मैं किसको गिव अवे करने वाली हूँ। एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तो मैं गिव अवे भी जल्दी ही अनाउंस कर दूंगी। वेल, आज के लिए इतना ही। दिस वॉज माई रूटीन अंटिल आफ्टरनून। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।